Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Shatan Singh welcome you all to the competition mania. जैसा कि हम लोग डेली वोकैबुलरी कर रहे थे, तो डेली वोकैबुलरी के इस सीरीज में आज हम लोग जो द हिंदू की वोकैबुलरी डेली करते हैं उसको कंटिन्यू करते हुए ठीक आज हम लोग देखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स, ठीक है। और सबसे मेन बात जो है मैं सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जो है लाइक नहीं करते हैं यार। बोलो यार, कम से कम एक लाइक, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में लेकर आ रहा हूँ। शायद डिफेंस में यूट्यूब पे कोई आपको डेली वोकैबुलरी नहीं करा रहा होगा, बट मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो कम से कम एक लाइक तो मार दिया करो अगर पसंद आए तो, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन एक बार अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको पता है इंग्लिश का क्या वेटेज है आपके एग्जाम में। तो इंग्लिश को अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़िया कर सकते हैं, उसके लिए दो चीज है। सर हम क्या करें, अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर लें, और ग्रामर को इंप्रूव करने के बाद क्या करें, हम अपनी इंग्लिश को उसको वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर लें। मतलब हमारी अगर वोकैब और ग्रामर दोनों इम्प्रूव हो जाए तो हमारी जो है इंग्लिश में अच्छी पकड़ हो जाएगी और हम बढ़िया स्कोर करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप वोकैबुलरी इम्प्रूव कीजिए, ग्रामर इम्प्रूव कीजिए। सर इम्प्रूव कराने का काम किसका, हमारा। तो हम इम्प्रूव करा रहे हैं, क्योंकि पहला प्लेलिस्ट है, आप 10 बजे 10 वोकैब आप सभी लोग इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज किसके, एनडीए प्लस सीडीएस के, और उसके साथ साथ उस वर्ड्स के सिनोनिम्स भी, काफी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद जो हम लोगों ने होमोनिम्स और होमोफोन्स किए हैं वो भी मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके लिए सेकंड थिंग ये द हिंदू का हम लोग का डेली वोकैबुलरी तो चल ही रहा है, जो कि द हिंदू अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपके इंग्लिश के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामर के लिए हम लोग जो है कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी लोग बेसिक देखिए, उसके बाद हम लोग एडवांस ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं। एडवांस ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन का पहला क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, और आई होप कल जो है आपका प्रोनाउन का सेकंड क्लास एंड दी फाइनल क्लास आ जाएगा। उसके बाद सब पढ़ाई तो हो गई, अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोग जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों ने ये स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद जो है ये स्पॉटिंग एरर नहीं है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और जो है स्पॉटिंग एरर की भी प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है टॉप 25 क्वेश्चंस के, तो वो सब लोग आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलो अब आगे बढ़े अपने वर्ड्स की तरफ। तो आज का पहला वर्ड है आपका स्टॉल्ड। स्टॉल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। अब आप लोग कैसे याद करेंगे, तो स्टॉल का मतलब होता है टू अवॉइड डूइंग समथिंग और ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग अंटिल अ लेटर टाइम। मतलब किसी चीज को रोकना, सीधी सिंपल बात, किसी चीज को क्या करना, रोक देना, किसी चीज को होने से रोक देना। आप क्या जो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग स्टॉल्ड बोलेंगे। डिसुएड और डिस्करेज इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, अ कार में स्टॉल ड्यू टू द ड्राइवर ब्रेकिंग टू सडनली। मतलब ड्राइवर के ब्रेक की वजह से जो है, इतनी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो कार क्या हो सकती है, कार जो है कुछ समय में क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब यही होता है कि स्टॉल का मतलब बेसिकली यही होगा कि किसी चीज क्या करना, रोक देना, क्या कहलाएगा, स्टॉल कहलाएगा, ठीक है। बोलो, ठीक। तो ड्राइवर के जो है अचानक से ब्रेक लगाने पे कार क्या होगी, रुक सकती है। चलो आगे बढ़े। तो अगला वर्ड है आपका डाइटी। इसको डाइटी पढ़िए या डीटी पढ़िए, ये आपके ऊपर है। और प्रोनाउंसिएशन में आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन दो टाइप से होते हैं, एक यूएस बेस्ड प्रोनाउंसिएशन, एक यूके बेस्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों में आपको काफी मार्जिन, वही मार्जिन दिखेगा जो आपको शहर के लड़के जो भाषा बोलते हैं और जो गांव के लड़के जो भाषा बोलते हैं, जो मार्जिन इनमें रहता है, ठीक। यही यूएस की प्रोनाउंसिएशन में डीटी पढ़ा जाएगा और यूके प्रोनाउंसिएशन में डाइटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस वर्ड को हमें बताने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये खुद में ही एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, गॉड। भगवान को हम लोग डीटी बोलते हैं। और भगवान से याद आया कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, क्या होगा बताओ, किसी को कोई आइडिया। हाँ, इसमें जो है इसका एंटोनिम भी होता है कि वन हु डजंट बिलीव्स इन गॉड। दो वर्ड आपके एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक हो गया वन हु बिलीव्स इन गॉड, एक होता है वन हु
डोंट बिलीव इन गॉड। तो देखो एक तो वर्ड हो गया एग्नोस्टिक, एक वर्ड हो गया एग्नोस्टिक। चलो मैं चेंज कर दूं पेन क्योंकि काफी लाइट लग रहा है। और एक वर्ड हो गया अथीस्ट। एक वर्ड क्या होगा THEIST। एक वर्ड क्या हो गया THIEST। अब देखो थीस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड क्या कहलाएगा? थीस्ट कहलाएगा। अब अगला क्या सर? अगला आपने बताया एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक वर्ड जो है ये यूज होता है आपके लिए कि जो एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, एग्जिस्टेंट में बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्नोस्टिक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो वन हु बिलीव्स इन गॉड थीस्ट, और एग्नोस्टिक ये हो गया आपका वन हु डोंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और अथीस्ट आप लगाएंगे अगर इसी के आगे आपने लगा दिया अथीस्ट, ठीक, तो अथीस्ट क्या होता है? वो होता है कि इसका सिनोनिम हो जाएगा ATHEIST। अथीस्ट जो है इसका एग्नोस्टिक का सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसको हम लोग बोलेंगे अथेस्ट। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, सभी लोग देख के ही जो है समझ गए होंगे। तो डाइटी क्या होते हैं कि हम लोग गॉड को बोलते हैं डाइटी। अब अगर बात करें हम लोग सैंक्टोरम, एक वर्ड और बढ़िया इंपॉर्टेंट वर्ड है SANCTOROUM, SANCT ऐसे कुछ सैंक्टोरम, सैंक्टोरम, हाँ SAN है, एक सेकंड, SANCTORU, हाँ यही है, SANCTORU, सैंक्टोरम। तो सैंक्टोरम का मतलब होता है आपका कोई होली प्लेस। होली का मतलब क्या होगा सर? आपका होली प्लेस, होली का मतलब होता है आपका जो पवित्र, पवित्र को क्या बोलते हैं हम लोग? होली। होली बुक कौन सी है हमारी? हिंदू की गीता है। तो होली का मतलब होता है कि कोई पवित्र चीज, और किसी पवित्र स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंक्टोरम। इसी से रिलेटेड वर्ड एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं SANCTUM, सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसका मतलब होता है कोई हाईली प्राइवेट प्लेस, हाईली प्राइवेट प्लेस। इसका जो है पवित्रता से कोई रिलेशन नहीं है सैंक्टम सैंक्टोरम का। इसका मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा जो क्या हो, बहुत प्राइवेट प्लेस हो, उसको सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं। और केवल सैंक्टोरम की बात करें, ये किसी भी पवित्र स्थान को क्या बोलेंगे लोग? सैंक्टोरम बोलेंगे। ठीक, अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है आपका प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन हो गया, और इसका मतलब ये होता है किसी प्लेस का क्या ओरिजिन या अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज के जो ओरिजिन होता है, जैसे हम लोग का ह्यूमन है, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, तो हमारे जो फोर फादर्स या एंसेस्टर्स की बात करें तो क्या थे वो? हम, हाँ, उनका जो मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का एवोल्यूशन जो है वो कैसे, हम लोग पहले मंकी की तरह थे, हाँ, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, और आज जो है हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग हो गए। पहले हम लोग की टेल हुआ करती थी, ठीक है। तो हम लोग का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोवेनेंस। ठीक, समझ में आया? बोलो। जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में आपको हम क्या बताएं, एग्जाम्पल में अरे किसी चीज का ओरिजिन जो होता है, किसी का सोर्स, बर्थ प्लेस, ये सारे क्या, इसको प्रोवेनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे द अर्थ आर ट्रेजर्स ऑफ इंडिस्प्यूटेबली इजिप्शियन प्रोवेनेंस। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आर्ट ट्रेजर्स। ट्रेजर्स का मतलब क्या हो गया? आप लोग ट्रेजर से ये भी समझते होंगे कि क्या कोई चीज जो क्या खजाना वजाना टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अगर बात करें तो कोई आर्ट है जो कि क्या बोला, आर्ट कोई है जो कि इनडिस्प्यूटेबल, बिना किसी डिस्प्यूट के, वो कहाँ डिफाइन करता है कि वो इजिप्शियन प्रोवेनेंस का है। इजिप्शियन मतलब इजिप्ट, इजिप्ट में जो है उसकी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। ठीक, उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? इजिप्ट से है। ठीक, बिना किसी डिस्प्यूट के ये जो आर्ट है, ये जो आर्ट का खजाना है, ये कहाँ से उत्पन्न इसकी उत्पत्ति हुई है? इजिप्ट में। ठीक, समझ में आया? तो प्रोवेनेंस का मतलब समझ में आ गया सभी को कि किसी कहीं से उत्पत्ति का हम सेंस लेकर आए, प्रोवेनेंस कहलाएगा। अगला है लिटिगेशन।
लिटिगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन आप लोगों ने सुना हो, कंटेंडिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो लिटिगेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट और लॉ, मतलब किसी कोर्ट या लॉ में क्या करना, कोई लीगल एक्शन लेना किसी पर, क्या कहलाएगा? लिटिगेशन कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बोथ साइड्स एग्रीज, मतलब जो दोनों साइड हो क्या एग्री किए, किस पे? सेटलमेंट, सेटलमेंट पे। टू अवॉइड, इसको ताकि क्या हो, अवॉइड करने के लिए द एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन, जो लिटिगेशन है उसकी एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए दोनों साइड ने क्या किया, उन्होंने जो है समझौते पर, यहाँ सेटलमेंट मतलब क्या, समझौते पर सहमत की कि हम लोग क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला है आपका कंसर्टेड। कंसर्टेड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। कंसर्टेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, और उसके बाद इसका मतलब होता है डन बाय अ ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप के द्वारा मिलकर जो कोई काम किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसर्टेड बोलेंगे। जैसे आप लोग एसएसबी में जाते हैं, एसएसबी में जो है आपका ग्रुप टास्क होता है। ग्रुप टास्क में क्या होता है? पूरा एक कंसर्टेड टास्क होता है ना, पूरे ग्रुप सभी बच्चे मिलकर जो है उस टास्क को करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसर्टेड। ही सेज इट इज टाइम फॉर कंसर्टेड एक्शन। उसने क्या कहा कि ये एक ग्रुप एक्शन के लिए, ग्रुप में काम करने के लिए यह जो है क्या समय है, बाय वर्ल्ड लीडर। इसके द्वारा वर्ल्ड लीडर जो है सभी लोग एकजुट हों, एक ग्रुप बनाएं और जो है कोई काम करें। ठीक, समझ में आया? तो कंसर्टेड का मतलब आप लोग एसएसबी में जाते हैं, कोई काम करते हैं तो क्या कौन सा काम होता है? कंसर्टेड काम होता है, एक ग्रुप टास्क होता है, आप ग्रुप में सारे काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला वर्ड है आपका, वर्ड नहीं ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या है? कोप अप विथ। यह कोप अप विथ जनरली यूज होता है, कोप विथ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कोप विथ का मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप क्या सक्सेसफुली डील कर ले जाएं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप विथ। इससे रिलेटेड होता है या किसी पर्सन से डील करना इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे आप लोग देखते हैं कि कभी क्या होता है, कहीं पे जो है कोई आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या कोई, अच्छा एपोक्लिप्स एक बढ़िया वर्ड है, APOCYLYPUS, एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स की स्पेलिंग यही होती है, हाँ। ठीक, तो एपोक्लिप्स का मतलब क्या होता है बताओ? एपोक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एपीओ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एपीओ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, स्पेलिंग सही लिखिएगा सभी लोग, ठीक है? स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। APOCALYPSE, उसको भी रेज कर दें। तो एपोक्लिप्स का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, APOCALYPSE, एपोक्लिप्स। इसका मतलब होता है कि पूरा पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ये नागासाकी में जो अगर जब बॉम्ब गिराया गया था एटम बम, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एकदम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया था। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो क्या उसको क्या बोलेंगे लोग? एपोकलिप्स, मतलब वहाँ पे कुछ ना बचे, पूरा का पूरा तबाह हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपोकलिप्स बोलेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स की अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि एपोकलिप्स से रिलेटेड कोई जब तबाही आ जाती है, हाँ, तबाही आती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर। डिजास्टर, अब आप लोग देखते हैं कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग का है, तो वो लोग जाते हैं कि बचाने के लिए, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना पड़ता है। दे हैव टू कोप अप विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बोलो। जैसे आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल कोप विथ विथआउट माई मोबाइल, मतलब वो श्योर नहीं है कि वो जो है कैसे अपने मोबाइल के बिना वो उस सिचुएशन को डील करेंगे। ठीक, समझ में आया? इसका एक बढ़िया वर्ड है जो है कैलामिटी। कैलामिटी भी इसका एक अच्छा वर्ड है, कैलामिटी सभी लोग याद रखना। कैलामिटी भी इसका सिनोनिम में आ सकता है, CLAMITY, कैलामिटी। ठीक, समझ में आया? बोलो। कैलामिटी हो गया और उसके बाद बाकी ना, हाँ, 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 एक तो अच्छा वर्ड है, वो तो मैं दिमाग ही से उतर जाता था। एक वर्ड और लिख लेना, कैटास्ट्रॉफी, CATAS
TROPHE यही है, शायद सब लोग को नोट कर लीजिएगा। CATASTROPHE कैटास्ट्रॉफी जो है इसके सिनोनिम में आ सकता है। किसके? सारे डिजास्टर के सिनोनिम है। एपोकलिप्स मतलब कोई एकदम कंप्लीट बर्बादी, और डिजास्टर, कैलामिटी और कैटास्ट्रॉफी ये सारे क्या हैं? क्लोज सिनोनिम्स हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप सबको ये समझ में आ गया कोप अप विथ वाला सिचुएशन। तो आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल कोप विथआउट माय मोबाइल। अब यहाँ पे आपने देखा कोप विथ, बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोप विथआउट। कोप विथआउट का मतलब हो गया कि बिना उसके, यहाँ बोला बिना उसके मोबाइल के वो कैसे सिचुएशन को डील करेगा, या कैसे वो जो है वो रहेगा, वो श्योर नहीं है। ठीक है, समझ में आया इसका एग्जाम्पल का मतलब? तो आई होप सब लोग इसको समझ गए होंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एम्बिशियस। आप सभी लोग डिफेंस में जाने के लिए क्या है? बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप इसमें क्या हो, सक्सेसफुल हो जाएं, या टू हैव पावर। क्या बोलेंगे उसको? एम्बिशियस बोलेंगे। महत्वाकांक्षी या उच्चाकांक्षी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। स्प्राइटेड, एंथुसियास्टिक और कीन इसके सिनोनिम्स हैं। ही इज वेरी एम्बिशियस फॉर हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एम्बिशियस का मतलब हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा उत्सुक है कि उसके जो चिल्ड्रन वो क्या हो जाए? सक्सेसफुल हो जाए। मतलब कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसके बच्चे सक्सेसफुल ना हो। हर माँ बाप का यही सपना होता है उसके बच्चे हमेशा सक्सेसफुल रहें। ठीक है, तो एम्बिशियस का मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, समझ में आया? जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कांट का मतलब यहाँ कांट तो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। आपका एग्जाम लगा हुआ है, भले आपको दिन रात करना पड़े, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़े, बट आपको क्या वो करना होगा। ठीक, तो एम्बिशियस का मतलब क्या था? आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप वो चीज क्या करें, उसको करें, उसका उसमें सक्सेसफुल हों। ठीक है, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। चलो, ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स द हिंदू के। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिए, करने नहीं भूलिएगा। और द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, आपको सभी को लाइक बटन प्रेस करना है। सभी लोग जो है लाइक बटन प्रेस करेंगे तो आपके भी दोस्तों को रीच बढ़ेगी और वो उन लोगों तक भी पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।